पिछले 3 महीनों से इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इसमें अब तक करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हो चुका है। कई हजार से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, लेकिन अब तक यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है। हर रोज कोई ना कोई खबर इजराइल से या गाजा से आ ही जाती है लोगों की मौत की। आज तक इतने लोग मारे गए, आज इतना नुकसान हुआ, यहां पर हमले हुए, यहां पर अस्पताल ध्वस्त हो गया, यहां पर स्कूल ध्वस्त हो गया। एक और जहां इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, तो वहीं अब इसमें हूती की एंट्री भी हो गई है। हूती हैं कौन, आखिर इनका मकसद क्या है, और ये हूती किस तरह से शिप को हाईजैक कर रहे हैं? लाल सागर में शिप को हाईजैक करने के पीछे का मकसद क्या है, आखिर चक्रव्यूह क्या है, आखिर हैं कौन ये हूती, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली भाई। हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद ग्रुप है। इस ग्रुप ने 1990 के दशक में उस वक्त के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक ग्रुप बनाया, और इसका नाम उसके अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर ही रखा गया, हूती। खुद को अंसर अल्लाह यानी कि ईश्वर का साथी भी ये लोग अपने आप को कहते हैं, यानी कई बार हूती को अंसर अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी संबोधित किया जाता है। कई आर्टिकल्स में अंसर अल्लाह शब्द का इस्तेमाल हूती के लिए किया गया है। कई देश और कई एनालिस्ट इसे अंसर अल्लाह के नाम से जानते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोग इसे हूती के नाम से जानते हैं। 2003 में अमेरिका की लीडरशिप पे इराक पर हुए हमले में हूती ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला था। हूती ने खुद को हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलाकर इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान की लीडरशिप वाले एक ग्रुप में उसकी धुरी बनने की कोशिश की थी, उसका हिस्सा बना था, और अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चाबंदी की थी। हर उस जगह जहां पर अमेरिका अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है, हथियारों के बल पर, जंग के बल पर, फौज के बल पर, वहां पर हूती अपना समर्थन अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाले गिरोह को देता है। और ऐसे में अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कई बार छोटे और कई बार बड़े हमले करता रहता है, कभी रॉकेट्स के जरिए और कभी किसी दूसरे माध्यम से भी हूती अपने प्रतिरोध को जताता रहता है। यमन में 2014 की शुरुआत में हूती राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हो गए, जब वो राष्ट्रपति पद पर अली अब्दुल्ला सालेह के उत्तराधिकारी बने। अब्दुल बोहा मंसूर हादी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और कहा कि मंसूर हादी हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने अपने दुश्मन रहे सालेह के साथ एक समझौता किया और उन्हें फिर से सत्ता में लाना चाहा। यमन के उत्तर में हूती सादा प्रांत पर अपना पूरी तरह से कब्जा रखने में सफल रहा था, और साल 2015 की शुरुआत में उन्होंने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में राष्ट्रपति हादी यमन छोड़कर विदेश भाग गए थे, और यमन के पड़ोसी देश सऊदी अरब ने सैन्य का दखल दिया था, सैन्य बल के जरिए दखल दिया था, और हूती विद्रोहियों को हटाकर फिर से हादी को सत्ता में लाने की कोशिश की। उसे यूएई और बहरीन का भी साथ मिला हुआ था। हूती ने इन हमलों का सामना किया और यमन के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा बरकरार रखा। साल 2017 में अली अब्दुल्ला सालेह की हत्या हो गई, जब उन्होंने पाला बदलकर सऊदी अरब के साथ जाने की कोशिश की। हूती लेबनान के सशस्त्र शिया समूह हिजबुल्लाह के मॉडल से प्रेरित है, उनसे प्रेरणा लेते हैं, और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर कई बार कई मोर्चों पर उन्होंने अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ युद्ध भी किए हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज का साथ देने वाले देशों को भी निशाना बनाया है। हूती खुद को ईरान का सहयोगी बताते हैं, क्योंकि उनका साझा दुश्मन सऊदी अरब है। शक यह भी जताया जाता है कि हूती विद्रोहियों को ईरान हथियार देता है। ऐसा कई बार अमेरिका की तरफ से कहा गया है, लेकिन ईरान इससे इनकार भी करता है। अमेरिका और सऊदी अरब कहते हैं कि ईरान ने हूतियों को बैलिस्टिक मिसाइल से लैस किया है,
जिनका इस्तेमाल 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमले में किया गया था। इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। सऊदी अरब ने ईरान पर हूती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइल और ड्रोन देने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने 2019 में सऊदी अरब के तेल कारखानों पर हमले के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हूती सऊदी अरब पर कम रेंज वाली हजारों मिसाइल दाग चुके हैं और उन्होंने यूएई को भी निशाना बनाया है। अप्रैल 2022 में अब्दर बोहू मंसूर हादी ने प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल को अपनी शक्तियां सौंपी थी। यह काउंसिल सऊदी अरब की राजधानी रियाद से काम करती है। उसे ही यमन की आधिकारिक सरकार माना जाता है। हालांकि यमन की ज्यादातर आबादी हूती के नियंत्रण में रहती है। उनका संगठन देश के उत्तरी हिस्से से टैक्स भी वसूल करता है और हूती अपनी अलग से करेंसी भी छापते हैं। यह भी बताया गया है कि हूती के पास लगभग 1 लाख से 1.25 लाख और 1.25 लाख से भी कई जगह लिखा गया है कि 1.25 लाख से भी ज्यादा उसके हथियारबंद लोग हैं। समर्थकों की तादाद तो और ज्यादा है। हथियारबंद लड़ाके और बिना हथियार वाले समर्थक हूती की ताकत हैं और हूती लाल सागर में एक बड़े तटीय इलाके पर अपना वर्चस्व रखता है, अपना नियंत्रण रखता है और वहां से आने वाले जहाजों की आवाजाही उसके कंट्रोल में रहती है। और इस वक्त लाल सागर में इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाजों पर जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे हूती है और साफ तौर पर हूती इस बात को मान भी रहा है और कह रहा है कि जब तक आप गाजा पर हमला करोगे तब तक हूती लाल सागर पर कब्जा कर रहेगा और इजराइल और अमेरिका के जहाजों को यहां से गुजरने नहीं देगा। और जो हालात है लाल सागर में, जिस तरह से पूरी की पूरी दुनिया की शिप्स अब दूसरा रास्ता इख्तियार कर रही हैं, दूसरे रास्ते से आना जाना तय कर रही हैं, यह बताता है कि लाल सागर पर हूती का कब्जा है और हूती के कब्जे से इस लाल सागर को छुड़ाने के लिए अमेरिका को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को हूती ने यह एहसास दिला दिया है कि आप सुपर पावर तो जरूर होंगे, लेकिन जिस इलाके से आपके जहाज गुजर रहे हैं उस पर कब्जा हूती का है। लिहाजा अमेरिका और इजराइल को भी कई बार सोचना पड़ रहा है कि आखिर उनके जहाज किस रास्ते से जाएं।